जो भी मुझे समझते हैं कि मैं यहाँ से सक्षम हूँ, तो वहाँ से मुझे इशारा दें, उसका आशीर्वाद दें उनके, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अभद्र टिप्पणी के मामले में इन दिनों पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। इसी को लेकर गुरुवार को जयाप्रदा अपना बयान दर्ज करवाने मुरादाबाद कोर्ट पहुंची, लेकिन इस दौरान एबीपी नेटवर्क से बातचीत में चुनावी मौसम को देखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जता डाली। जैसे कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर बीजेपी ने अपने 51 उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार दिया है। लेकिन मुरादाबाद पहुंची फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने साफ साफ बीजेपी से बड़ी मांग कर डाली। कहा कि बीजेपी उन्हें कहीं से भी टिकट दे दे तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे इच्छा के अनुसार हमारा नाम कहीं पे भी घोषित कर सके, ऐसा तो नहीं है। जो शीर्ष नेता जो भी मुझे समझते हैं कि मैं यहाँ से सक्षम हूँ, तो वहाँ से मुझे इशारा दें, उसका आशीर्वाद दें उनके, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और उसी के रूप में मैं सेविका के रूप में काम करने के लिए भी तैयार हूँ, और जहाँ पे मुझे लड़ाएंगे मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। वैसे तो बीजेपी रामपुर से घनश्याम लोधी को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन बीजेपी अगर टिकट दे तो जयाप्रदा देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पर शायद बीजेपी उन्हें टिकट ना दे, क्योंकि वो काफी समय से राजनीति से दूर हैं। बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें आजम खान, सपा सांसद एसटी हसन शामिल हुए थे। लेकिन सभा के दौरान अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर ये केस दर्ज हुआ था। फिलहाल इस केस की सुनवाई मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। लेकिन मामले में लंबे समय से जयाप्रदा कोर्ट से गैर हाजिर चल रही थी और उनके बयान दर्ज नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जिसको लेकर जयाप्रदा अब कोर्ट में पेश हुई और कोर्ट से वारंट रिकॉल करने की अपील की। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।